स्टूडेंट्स आज फिर आ गए हैं साउंड चैप्टर के ऊपर। और आज हम लोग ये एम्पलीट्यूड होता है, वेवलेंथ होता है, टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वेलोसिटी होता है, इन सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि साउंड में रहता है। मतलब साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक या फिर एक पैरामीटर तुम बता सकते हो, क्योंकि इन्हीं के विचार से हम लोग बोल पाते कि साउंड इतना स्पीड में जा रहा है, साउंड इतना देर तक जाके तुम्हारे कान में पहुंचेगा। इतने सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन्हीं के ऊपर। मतलब तुम इसको एक साउंड का कैरेक्टरिस्टिकल पार्ट समझ सकते हो या फिर एक पैरामीटर समझ सकते हो साउंड का। तो चलो जो भी है, यहाँ पे मैंने जो लिखे हैं हेडिंग पे एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, बस इन्हीं नहीं है, और दो चीज़ें भी है। क्रेस्ट एंड ट्रफ लिखने को भूल गए हैं, वो हम लोग पढ़ते पढ़ते करेंगे। तो बात कुछ ऐसा है कि साउंड इज़ ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ये तो हम लोगों को पता है। साउंड क्या करता है, ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, कहीं भी जाता है मैकेनिकल वेव के तरह। और ये जो मैकेनिकल वेव होता है ये दिखने में कुछ और होता है। एंड दिस वेव मूव्स लाइक और गोज़ लाइक दिस। ये जो पिक्चर तुम्हें दिख रहा है इसको हम लोग बताते हैं मैकेनिकल वेव। और जो हम लोगों का दुनिया में दो तरह के वेव होते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ तुम लोगों को, मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो ट्रांसमिट होने के लिए कोई मीडियम या फिर कोई भी मटेरियल का ज़रूरत नहीं रहता है। बट ये जो मैकेनिकल वेव होता है इसको मूव करने के लिए किसी भी मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। और उस मीडियम पे वो एक वेव मोशन पे जाता है। और उसी मोशन को अगर तुम माइक्रोस्कोपिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो ये ऐसा दिखेगा। मतलब साउंड ऐसे ट्रांसमिट होता है एज ए मैकेनिकल वेव। तो अब बात आती है इसकी, और इसके अंदर से तुमको पता चलेगा कि साउंड कैसे कैसे जाता है, और सारे पैरामीटर इन्हीं के अंदर है। तो चलो बता देते हैं क्या क्या। ये जो तुम साइड में ऊपर नीचे जितने भी दिख रहे हो ना, ये जो कर्व लाइन गया है ऊपर नीचे होके, ये है मैकेनिकल वेव। और इसका जो टॉप पॉइंट है ऊपर के तरफ वो होता है क्रेस्ट, और जो नीचे के तरफ डाउनवर्ड पोर्शन पे जो पॉइंट है, टॉप पॉइंट, उसको बोलते हैं ट्रॉफ। और ये जो क्रेस्ट से ट्रॉफ तक टोटल जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग बताते हैं एम्पलीट्यूड। और ये जो दोनों टॉप के अंदर में जितना भी डिस्टेंस हो उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। ये तो तुमको बेसिक सा पता चल रहा है किससे, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, क्योंकि इसमें मैं पॉइंटिंग करके रखा हूँ। और जो ये मिडिल में जो लाइन तुमको दिख रहा है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। तो अब आओ क्रेस्ट पे। क्रेस्ट क्या है अच्छे से समझ लेते हैं। इट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो मैकेनिकल वेव है ये अगर ऊपर के तरफ सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहाँ तक करेगा, जितने तक ऊपर के तरफ जो जितना जाएगा, इट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट अपवर्ड डायरेक्शन। अगर ऊपर के तरफ होगा तभी हम लोग इसको बता पाएंगे क्रेस्ट, ठीक है। नाम है, ये टर्मिनोलॉजी है, ये नाम है, ये ऐसे नाम दिया गया इसको क्रेस्ट, जो ऊपर के तरफ। ये बस कुछ नहीं, ये अगर तुमको डायग्राम किसका ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ भाई, ये मैकेनिकल वेव का है। और मैकेनिकल वेव ट्रांसमिट होने के लिए कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और वो सॉलिड ऑब्जेक्ट में मैकेनिकल वेव जैसे जाता है उसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए। अब तुम अच्छे से समझ जाओ। और जो ऊपर के तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, किसी भी वेव जब जाता है ऊपर के तरफ, अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्रेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो क्रेस्ट है हर वक्त सेम ही पॉइंट पे आए, ठीक है। अलग अलग पिक के लिए अलग अलग क्रेस्ट होगा, ठीक है। अब आ जाओ ट्रफ पे। ट्रफ क्या है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि नीचे की तरफ है। ये क्रेस्ट का पूरा उल्टा है। क्रेस्ट जैसा ऊपर में हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट दे रहा था,
और ये जो ट्रफ है इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब चलते हैं एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड का पिक्चर देखो, इधर देखो एम्पलीट्यूड। ऊपर से नीचे एक वेव है ना, एक वेव ऊपर से नीचे तक जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, वेविक मोशन है, ऐसे ही तो होगा वेव। और वो जो ऊपर में क्रेस्ट है और नीचे में ट्रफ है, मैक्सिमम पॉइंट क्रेस्ट है और नीचे का मैक्सिमम पॉइंट ट्रफ है, उसका जो टोटल डिस्टेंस नीचे से लेकर ऊपर तक को, दैट इज एम्पलीट्यूड। समझ में आया? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, कुछ भी हो सकता है, अपवर्ड तरफ से ही बोल सकते हो, डाउनवर्ड तरफ से, दोनों का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रॉम द मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आ जाओ टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड अच्छे से समझो। देखो ये जो क्रेस्ट एंड ट्रफ है ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट में है, और अभी जो तुम लोग एम्पलीट्यूड पढ़े हो ये अच्छे से समझ लो। एम्पलीट्यूड ये टोटल डिस्टेंस, ये मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जितना डिस्टेंस कवर किया और नीचे की तरफ जितना डिस्टेंस कवर किया, हो सकता है बस ऊपर की तरफ, हो सकता है बस नीचे की तरफ, ऐसा नहीं है, दोनों में। ठीक है, तो वो डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब आता है टाइम पीरियड में। टाइम दैट टेकन बाय द पार्टिकल्स टू कंप्लीट और वन टाइम ऑसिलेशन। ये तुम लोगों को पता नहीं चलेगा क्योंकि टाइम पीरियड तुम्हें नहीं दिख रहा है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें टाइम कहाँ से तुम लोगों को दिखाई बताओ? तो इसीलिए टाइम का कंसेप्ट लेना पड़ेगा तुम्हें। टाइम दैट टेकन बाय द पार्टिकल्स टू कंप्लीट वन टाइम ऑसिलेशन। ये जो वन टाइम ऑसिलेशन है इसको अच्छे से समझो, इसको तुमको दिख जाएगा। वन टाइम ऑसिलेशन क्या होता है? यहाँ से स्टार्ट किया, पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्रेस्ट में गया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ये ट्रफ में आया, ऊपर गया, फिर ट्रफ में आया। ठीक है, ट्रफ में आया, तो ये होता है वन टाइम ऑसिलेशन। या फिर अगर इससे स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं समझ में आ रहा है तो इस पिक पॉइंट से देखो, इस पिक पॉइंट से नीचे की तरफ डाउनवर्ड में ट्रफ में गया, फिर ऊपर वही पिक पॉइंट में आया, इसी को बोलते हैं ऑसिलेशन। एक बार ऑसिलेशन, वन टाइम ऑसिलेशन। और वही ऑसिलेशन घटने में, ऑसिलेशन वही एक ऑसिलेशन होने के लिए जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। समझ में आया? उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। एक बार ऑसिलेशन घटने में, एक बार ऑसिलेशन होने में जितना भी टाइम लगता है, चाहे हो सकता है 1 सेकेंड लगे, चाहे 2 सेकेंड, चाहे 0.2 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता। उसी टाइम पीरियड को बोलते हैं यहाँ पर, एक टाइम ऑसिलेशन को जितना टाइम लगता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। समझ में आ गया टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? अब आ जाओ वेवलेंथ पर। वेवलेंथ का पिक्चर तुम्हें ग्राफिकली दिखेगा, क्यों? वो मैंने जो ड्राइंग की है वहाँ पे दिखेगा। वेवलेंथ क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। हो सकता है मतलब देखो, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव क्रेस्ट। ये जो सक्सेसिव क्रेस्ट होता है इसके दोनों अगर एक वेव जाएगा तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते जाएगा, तो ऊपर में अपवर्ड डायरेक्शन में टॉप पिक को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है, और फिर और एक ऊपर में क्रेस्ट होने के लिए एक बार ऑसिलेशन होना पड़ता है, और उसी एक क्रेस्ट से और एक क्रेस्ट में जो जितना डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, ये नीचे के तरफ भी होगा। अगर बस यही नहीं है कि क्रेस्ट के दोनों क्रेस्ट के ही अंदर में जितना डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे, अगर ट्रफ में होगा तो ट्रफ को भी हम लोग बोल पाएंगे। ठीक है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। पिक्चर देखो समझ में आएगा। ये जो क्रेस्ट है दोनों साइड, इन दोनों में डिस्टेंस, और इधर देखो ट्रफ, दोनों में डिस्टेंस। और यही एक बार घटने में जितना टाइम लगता है, इधर पिक से उतर के फिर और एक पिक बनाने में जितना टाइम लगता है उसी को वन टाइम ऑसिलेशन बोलते हैं, और वही उसमें जितना टाइम लगता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। समझ में आया? टाइम पीरियड भी बता दिए, वेवलेंथ भी बता दिए। तो चलो अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। अगला दिन थोड़ा सा कंसेप्ट लिए थे, लेकिन आज इसी कंसेप्ट को क्लियर कर लो, फ्रीक्वेंसी को। यानी कि फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी
किसी भी फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, साथ ही साथ वेवलेंथ का भी बहुत इंपॉर्टेंसी रहता है, साथ ही साथ वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड बहुत सारे डिफरेंट काइंड पे होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करता है। अगर डेंसिटी अच्छा नहीं होगा तो ऐसे कुछ अगर डेंसिटी अच्छा नहीं होगा, अगर इलास्टिसिटी अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंस होगा। बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड एक बड़ा सा टॉपिक होता है। वो वेलोसिटी ऑफ साउंड में धीरे धीरे तुम लोगों के सामने लाते जाएंगे, तब तुमको समझ में आएगा। लेकिन वो वेलोसिटी ऑफ साउंड में ना बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे बातें किए हैं, सब कुछ हम बताएंगे एक साथ, ठीक है। अभी समझ लो फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करते हैं, और ये जो वेवलेंथ है इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा साइन से डिनोट करते हैं, जो देखो वेवलेंथ के नीचे लिखा हुआ है। टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को छोटे हाथ का एन से डिनोट करते हैं। चलो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन मेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड। अगर फ्रीक्वेंसी ये बता रहा है, टाइम पीरियड क्या बता रहा था, एक बार ऑसिलेशन होने के लिए जितना टाइम लगता है। अब फ्रीक्वेंसी बोल रहा है कि 1 सेकंड में जितने बार ऑसिलेशन हो रहा है, 1 सेकंड में एक बार ऑसिलेशन होगा, आधे टाइम ऑसिलेशन होगा, तो वो ही उसका फ्रीक्वेंसी है। 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन हो पा रहा है, चाहे हो सकता है 1/4 ऑसिलेशन हो रहा है, 1/4 ही हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो 1 सेकंड में जितने बार ऑसिलेशन और जितने बार वाइब्रेट करेगा वो वेव, उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, और जो सीजीएस में यूनिट होता है उसका उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता है, लेकिन मैं तब पर भी बता देता हूँ। सीपीएस तुम लोग लिख लो, साइकिल पर सेकेंड, ओके, हर्ट्ज। और इसे फ्रीक्वेंसी का n इक्वल्स टू 1/t, मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड, ठीक है। अब आ जाओ वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इट इज़ द स्पीड ऑफ वेव विथ विच द वेव प्रोपागेट्स इन द मीडियम। ये जो मीडियम तुमको दिख रहा है, हमने जो डायग्राम बनाए हैं वो एक मीडियम के ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुम्हें बता रहा है, ठीक है। वो ग्राफ ना, ये तुमको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा है। और ये जो वेव जैसे जा रहा है, ये तो इतना स्लोली तो नहीं जा रहा है। अगर स्लोली जाता तो कभी तुम्हारा कान में मेरा आवाज़ नहीं पहुंचता, ठीक है। तो पहुंच रहा है मेरा आवाज़, तो इसीलिए यहाँ पे जो तुम्हारा इसका भी एक स्पीड रहता है, ये वेव का भी एक स्पीड होता है। उसी स्पीड को वेलोसिटी से डिनोट किया जाता है, वी से। चाहे हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड हो, कुछ भी हो सकता है। जो साउंड का एक्चुअल वेलोसिटी हम लोग एयर्स में कंसिडर करते हैं वो 332 से 340 के अंदर होता है। वो वैरी करता है, मतलब साउंड वैरी करता है। साउंड का जो स्पीड होता है वो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे हम बता रहे थे 332, कहीं जगह पे 340 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वो वेव का मोशन के ऊपर डिपेंड करता है उसका साउंड का वेलोसिटी। साउंड का जो मैकेनिकल वेव होता है उसी का स्पीड को हम लोग उसका वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये भी हम लोग प्रूफ करेंगे, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। v इक्वल्स टू एन लैम्डा प्रूफ तुम लोगों के स्कूल में आता है, मेरे को पता है। तो चलो आज ये सारे पैरामीटर याद रखो। क्या क्या पैरामीटर? क्रेस्ट, पहला पॉइंट क्रेस्ट जो टॉप पिक में रहेगा। दूसरा है ट्रफ, और क्या एम्पलीट्यूड जो ऊपर से लेकर नीचे तक चाहे हो सकता है, इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड का टोटल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। टाइम पीरियड क्या होता है? 1 सेकेंड, एक बार ऑसिलेशन होने पर जितना टाइम लगता है, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है? दोनों पिक के अंदर का जो डिस्टेंस है, ठीक है। इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जितना बार हो सकता है, 1 सेकंड में 5 बार अगर ऑसिलेशन हुआ तो 5 इक्वल्स टू इसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसे होता है। वेलोसिटी याद रखो, वो जो वेव मोशन होता है, मैकेनिकल वेव का जो स्पीड होता है वही होता है साउंड का वेलोसिटी। सो इन सारे पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये सारे पैरामीटर्स को अच्छे से पढ़ो और अच्छे से कंसेप्ट लो, फिर देखो। और थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।